सर स्टूडेंट्स, आप जैसे कि सभी को पता होगा कि हमारी तबीयत सही नहीं है और आप लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर आखिर साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का आप कब स्टडी कराएंगे। मेरे दोस्तों डोंट वरी, मैं अपनी तबीयत का लापरवाह किए हुए मैं आप लोगों को सारा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो जो इम्पोर्टेंट बनेगी, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो सब्जेक्टिव का हो, सारे क्वेश्चन को मेरे दोस्तों मैं बेहतर तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी कि आप लोगों को अगर पता है कि कोई स्टूडेंट्स ने साइकोलॉजी लिए हैं तो उनको प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिएगा। मैं इसके लिए सदा आपका आभारी रहूँगा। तो चलिए सर, बिना देर किए क्वेश्चन कर मूव करते हैं और क्वेश्चन को सिर्फ देख कर आंसर क्लिक करके आगे स्किप नहीं करना है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को मैं बेहतर तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सर साइकोलॉजी का हिंदी मीनिंग होता है मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक मतलब आपसे पूछा जाता है कि आपका आईक्यू लेवल क्या है, आपके पास दिमाग कैसी है, ये सब के बारे में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि सर्वप्रथम बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्ध, जिसे हम लोग आईक्यू कहते हैं, सूत्र किसने प्रस्तुत किया था। सबसे पहले कहता ना भाई इसका आईक्यू लेवल बहुत ही अच्छा है। देखो ना, इसका आईक्यू लेवल थोड़ा सा भी ठीक नहीं है। ये स्टेटमेंट, ये सिद्धांत देने वाला कौन था, तो बताएंगे सर बीके साइमन। बीके साइमन ने कहा था कि मनुष्य की दिमाग को अगर जांच करना है कि उसका दिमाग कितना फास्ट है या कितना कमज़ोर है, तो आप उनके आईक्यू लेवल से जांच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत को किसने प्रतिपादन किया था। तो ये प्रतिपादन करने वाला था हमारा कौन, तो स्पियरमैन। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि किसने सर्वप्रथम संवेगात्मक बुद्धि की परिभाषा दी थी। अब आपसे यहाँ पे पूछा गया संवेगात्मक बुद्धि की परिभाषा देने वाला कौन था, तो दो व्यक्ति थे। एक का नाम था हमारा सेल्वे एवं एक का नाम था हमारा क्या, मेयर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर होगा। पैसेंस बना कर रखिए, मैं अभी आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ। निम्नलिखित में क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण कौन सा है, आपको बताना है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण कौन सा है। ब्लॉक डिजाइन परीक्षण क्या होगा सर, ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। परीक्षण का मतलब होता है टेस्ट। अगला क्वेश्चन है सर सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार है। अब सेल्डन है भाई, उनके अनुसार व्यक्तित्व जो होती है वो कितने प्रकार का होता है, तो बताएंगे सर सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व 4 प्रकार के होता है। कितना मेरे भाई, 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है स्याही धब्बा परीक्षण इंक प्लॉट टेस्ट किस वैज्ञानिक ने किया था। अच्छा, आप सभी को पता है कि हम लोग जैसे स्कूल में जैसे कलम को रखते थे, कभी कभी हमारे कलम से नीक जो है मेरे दोस्तों रिफिल जो है पूरी तरह से निकल जाते थे। तो वही पूछ रहे कि स्याही धब्बा परीक्षण किस वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक ने किया था, तो बताएंगे सर ये करने वाला था हमारा कौन, हरमन। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर ए। अगला क्वेश्चन पे आते सर सेल्फ क्या है। आपसे पूछा गया कि एक प्रकार का सेल्फ क्या है, तो अपने यानी सेल्फ अपने विश्वासों, कहते हैं भाई सेल्फ डिफेंस करो, सेल्फ स्टडी करो। क्यों बोलता है भाई, क्यों कहते हैं, तो वही पूछ रहा है कि अपने विश्वासों, भावों और अनुभवों, एक्सपीरियंस के बारे में बतलाता है। याद रखिएगा कि आप कितने पढ़े हैं, कैसे पढ़े हैं, आपका भावना क्या है, ये आपको बताता है कौन, सेल्फ स्टडी में। अगला क्वेश्चन है सर व्यक्तित्व किस शब्द से बना है। आपसे पूछा गया जो व्यक्तित्व है वह कौन से शब्द से बना है, तो बताएंगे सर परसोना। क्या मेरे भाई, परसोना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है स्ट्रेट शब्द लैटिन के स्ट्रिक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है भाई, क्या किससे बना होता है, तो बताएंगे सर ये हमारा जकड़ना या कसना। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, याद रखिएगा ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर निम्न में से कौन पर्यावरणीय प्रतिलभ है। आपसे पूछा गया पर्यावरणीय प्रतिलभ कौन है, तो पर्यावरण से क्या होता है मेरे दोस्तों, भूकंप होती है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है। मानव निर्मित आपदा पूछा गया है कि कौन नहीं है। आपदा 2 प्रकार के होते हैं, मानव निर्मित और एक होता है सर हमारा प्राकृति। जैसे प्राकृति में बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गई, भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, ये सब क्या है, तो बताएंगे सर मानव निर्मित, ये सब प्राकृतिक का है। और मानव निर्मित क्या है, जैसे कहीं भी मेरे दोस्तों बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। अभी हम लोग कुछ दिन पहले हम लोग हादसा सुने थे, एक्चुअली राज्य याद नहीं आ रहा कहाँ पे हुई थी। देखिएगा मेरे दोस्तों गैस के कारण वहाँ पे पूरी तरह से कितने व्यक्ति जलकर राख हो गए थे, वो सब क्या है, मानव निर्मित है। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया कि मानव निर्मित आपदा नहीं है, कौन है, सुनामी।
अगला प्रश्न पे आते हैं सर, निम्न में से कौन सा मादक द्रव्य नहीं है भाई? आपसे पूछा गया निम्न में से कौन मादक द्रव्य नहीं है, तो मादक द्रव्य जो है वो हमारा स्मैक नहीं है भाई, स्मैक। बाकी हमारा कॉफ़ी है, अफीम है, कोकोन है। मनोविकलता किस प्रकार के मानसिक रोग है? मनोविकलता जो है वो किस प्रकार का मानसिक रोग है? तो बताएंगे सर ये एक प्रकार का जटिल मानसिक रोग है। क्या है सर? जटिल मानसिक रोग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर, एक क्वेश्चन याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य के कितने घटक होती है? देखिए मेरे दोस्तों, विश्व के स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 4 प्रकार के घटक होती है। कितने? 4 प्रकार के। एग्राफोबिया का अर्थ क्या होती है? एग्राफोबिया का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन ना मेरे भाई कई बार अभी तक पूछा जा चुका है कि एगोरोफोबिया का अर्थ क्या होती है। कई बार ये पूछा गया है और शायद आप लोगों ने प्री बोर्ड का भी एग्जाम कोई स्टूडेंट्स दिए होंगे, एक्चुअली याद नहीं आ रहा। याद रखिए, भीड़ भाड़ वाली जगह से डरना। क्या मेरे भाई? भीड़ भाड़ वाली जगह से डरना, यानी खुले स्थान से डरना। खुले स्थान, आंधी तूफान से डरना एक प्रकार का बोल सकता हूँ, ठीक है। भीड़ भाड़ इलाके से, इसका राइट मीनिंग होगा ना मेरे दोस्तों, भीड़ भाड़ इलाके से डरना। इसका राइट जो मीनिंग होता है भीड़ भाड़ इलाके से डरना, यानी कोई देखेंगे भाई जब भीड़ हो जाती है तो बहुत आदमी को डर लगने लगता है। वही आपसे कह रहा था, निम्न में से कौन सा असामान्यता का जैविक कारण नहीं है? असामान्यता का जो जैविक कारण नहीं है वो होगा हमारा शारीरिक संरचना। क्या होगा सर? शारीरिक संरचना, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जगह। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, आघात चिकित्सा विधि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आघात चिकित्सा विधि का प्रयोग सबसे पहले करने वाले कौन थे मेरे भाई? डॉक्टर शकील। कौन थे? डॉक्टर शकील। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तरह जाएगा सर बी। आप साइकोलॉजी लिए हैं, फिलोसफी लिए हैं या आप सोशोलॉजी लिए हैं, मेरे दोस्तों जितना भी लॉजी वाला शब्द है ना, सारा शब्द ने आप देखेंगे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जो स्टेटमेंट होती है ना, स्टेटमेंट। हाँ, ये स्टेटमेंट किसने दिया? स्टेटमेंट वाला ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि मनोचिकित्सा दो व्यक्तियों के बीच के वार्तालाप को कहते हैं एवं संवेदनात्मक उपद्रवों के ग्रस्त रोगी रहता है और दूसरा संवेदनात्मक उपद्रवों की अवस्था में लाने में प्रशिक्षित चिकित्सा रहता है। ये स्टेटमेंट देने वाला था मेरे दोस्तों फ्रायड। कौन थे? फ्रायड। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला है सर, किस मनोवैज्ञानिक को व्यवहार चिकित्सा विज्ञान के प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है? तो बताएंगे सर ये हमारा दिया जाता है कौन? तो बताएंगे वाटसन। कौन हो जाएगा सर? वाटसन हमारा राइट आंसर हो जाएगी। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, पूर्व धारणा के कितने घटक हैं? अब क्वेश्चन आती है कि पूर्व धारणा के कितने घटक होती है? तो पूर्व धारणा के 3 घटक होता है। कितना मेरे भाई? 3 घटक होती है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे सर आप इतना धीरे धीरे क्यों बता रहे हैं? मेरे दोस्त क्या प्रॉब्लम हो तो मुझे ही पता है, बस मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोगों ने लगातार कई बार कमेंट करते आ रहे, इसलिए मैं नहीं चाह रहा हूँ कि अंतिम समय में आप लोगों को मैं धोखा दे दूँ, है ना भाई। तो देखिए अगला क्वेश्चन है सर, भारत में पूर्व अवधारणाओं को नियंत्रित करने के उपायों से कौन संबंधित नहीं है? याद रखिएगा। तो बताएंगे सर 21 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन? अंतर्जीवित विवाह। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मनोवृत्ति का परिवर्तन से संबंधित नहीं है? मनोवृत्ति से संबंधित कौन नहीं है 22 में? तो बताएंगे सर ख्याति। क्या होगा? ख्याति। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, प्रासामाजिक या समायोजक उपयोगी व्यवहार कहलाता है भाई। क्या कहते हैं भाई? तो बताएंगे सर याद रखिएगा ये होगा व्यक्ति बिना लाभ के बारे में सोचे समाज के हित में कार्य करे। यानी ऑप्शन नंबर, जब कोई व्यक्ति देखेंगे अपने ही लाभ के लिए नहीं बल्कि वो अपने समाज के कल्याण के लिए करना चाहेंगे मेरे दोस्तों, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समायोजिक उपयोगिता। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन है सर, प्राथमिक समूह में व्यक्ति की संख्या कितनी है? अब पूछा गया कि प्राथमिक समूह में व्यक्तियों की संख्या क्या है? अनगिनत है, असंभव, असंख्या है। ठीक है। अगला सर, किस समूह के सदस्यों के बीच हम की भावना पाई जाती है? तो हम की भावना जो पाई जाती है ना मेरे भाई, वो आप देखेंगे जो व्यक्ति गौण समूह का होता है उसके अंदर में हम की भावना पाए जाते हैं। अगला सर, अनुरूपता का प्रयोगात्मक
प्रयोगात्मक प्रदर्शन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन? सोलोमन एस। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं सर कि समूह संरचना के मुख्य कितने घटक होती है? तो बताएंगे सर 3 प्रकार के घटक होता है। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि पर्यावरण मनोवैज्ञानिक वह मनोवैज्ञानिक है जो मानव व्यवहार के बीच के आपसी संबंधों को अध्ययन करता है? तो ये स्टेटमेंट देने वाला कौन था मेरे दोस्तों? आल्टमैन। कौन थे? आल्टमैन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अभी शांति से बने रहिए, ठीक है, सब्जेक्टिव भी बताऊंगा। शांति क्या है? अच्छा देखिए, शांति का भी क्वेश्चन आ गया। शांति क्या है सर? शांति अहिंसा और निःशस्त्रीकरण है। जहाँ पे अहिंसा हो, शांति हो, उसी को शांति कहा जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुरूप स्वास्थ्य कितने पक्ष हैं? अभी मैंने जस्ट बताया स्वास्थ्य के 3 पक्ष होती है। बताया या नहीं भाई? स्वास्थ्य के कितना पक्ष होते हैं? 3। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? अभी मैंने जस्ट बताया प्राकृतिक आपदा कौन हो जाएगी सर? भूकंप हमारा प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। यस या नो? ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर। भारत में निर्धनता रेखा बनाई गई है। शहरी निर्धनता का मतलब गरीबी होता है, ठीक है। शहरी क्षेत्रों में निर्धनता रेखा कितने कैलोरी की जाती है? तो बताएंगे सर 2100 कैलोरी। इन ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? 20 का राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर, संचार कौशल के लिए कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं है? तो बताएंगे सर प्रभावी ढंग से सुनना। क्या मेरे भाई? अपशाब्दिक संरचना, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ सर। अगला क्वेश्चन है अंतर व्यक्तिगत संवेदनशीलता। सॉरी भाई, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार का चरण नहीं है? तो बताएंगे सर यह हो जाएगा हमारा अध्ययन की विश्वसनीयता। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, किस मनोवैज्ञानिक ने परामर्श कौशल की परिभाषा दी है? आपसे पूछा गया मेरे भाई, ये परिभाषा देने वाला कौन था भाई? तो बताएंगे सर ये था हमारा कार्ल रोजर्स। क्या हो जाएगा सर? कार्ल रोजर्स। अब आते हैं सर, आपके पेपर में 25 क्वेश्चन आएगी आपका किससे मेरे दोस्तों? तो बताएंगे सर 25 क्वेश्चन आएगा आप लोगों का ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। पहला, बुद्धि क्या है? अब क्वेश्चन आते हैं सर सब्जेक्टिव में कि आखिर बुद्धि क्या है। तो मेरे दोस्तों बुद्धि क्या है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।